एक खूबसूरत औरत थी जो देखने में काफी सुंदर और जवान लगती थी। उसका नाम सविता था। रमेश उसे चाची कहकर बुलाता था। फिर एक दिन रमेश से बोली, आज मैं तेरे पैरों के तेल से मालिश कर देती हूँ। ये सुनकर रमेश बोला, नहीं चाची, रहने दो। लेकिन वह महिला जिद करके उसके कमरे में चली गई और तेल लेकर उसके पैरों की मालिश करनी शुरू कर दी। मालिश करते करते उसका हाथ रमेश के पैरों के ऊपर आने लगा, जिससे उसके जज्बात में हलचल मचने लगी। फिर एक नज़र अपनी चाची की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में वह प्यास थी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। फिर अचानक से वह रमेश के ऊपर आ गई, जिससे वह अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाया और चाची को पूरी रात ऐसे जबरदस्त तरीके से संबंध बनाता रहा, जिससे कि वो महिला रमेश की दीवानी हो गई। फिर इसके बाद एक ऐसा अजीबोगरीब काम यह महिला करती है जिसके बारे में आप भी सुनेंगे तो यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के एक शहर में घटित हुई, जहां एक खुशहाल और अच्छा परिवार रहता था। परिवार में कुल 5 लोग थे। रमेश के माता पिता, उसका बड़ा भाई और उसकी बहन। बहन की 2 साल पहले ही शादी हो चुकी थी और उसका बड़ा भाई बेंगलुरु में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी करता था। एक दिन उसके माता पिता 2 महीने के लिए दुबई चले गए। इसी बीच उसकी माँ ने घर का काम देखने के लिए एक नौकरानी रख ली थी। फिर जब दूसरे दिन सुबह के 10 बजे डोरबेल बजी तो उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसके सामने एक बड़ी ही खूबसूरत औरत खड़ी थी जो बोल रही थी, इस घर में एक नौकरानी की ज़रूरत है क्या? रमेश ने कहा, हाँ, मेरी माँ ने आपको बुलाया होगा। फिर वह उस औरत को फौरन अपने घर के अंदर ले गया। लेकिन वह औरत कुछ ज्यादा ही तेज निकली। जितनी वह देखने में सुंदर थी उतनी ही शातिर भी थी, क्योंकि उसे फौरन पता चल जाता था कि घर में क्या चीज कहाँ रखी हुई है। फिर रमेश ने अपनी माँ को फोन करके बताया, माँ, घर पर एक नौकरानी आई हुई है। तो उसकी माँ ने कहा, हाँ, उसे मैंने ही तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। अब नौकरानी के आने की खबर सुनकर उसकी माँ की चिंता दूर हो गई। इधर दिन भर काम के बाद जब शाम को नौकरानी को छुट्टी का समय हुआ तो वह रमेश से बोली, मैं सुबह से तो तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम अभी भी मुझे पहचान नहीं पाए। उसकी बात सुनकर रमेश के चेहरे पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तब उसने कहा, मैं जानता हूं कि आप दूसरों के घर में काम करने वाली औरत हैं। इसके अलावा आपकी दूसरी पहचान क्या हो सकती है? फिर वह बोली, इस घर में नौकरानी बनकर जरूर आई हूं, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी मोहब्बत वाली चाची के नाम से जानी जाती थी। मेरा नाम सविता है। मैं तुम्हें बचपन में बहुत खिलाया करती थी और मैं तुम्हारी मोहब्बत वाली चाची हूं। अब रमेश को समझ में आ चुका था कि यह चाची किस किस्म की है, लेकिन यह बात उसे पता ही नहीं थी कि सविता जी उसकी चाची हैं। फिर सविता चाची उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर रमेश को एक अलग ही एहसास होने लगा था। तो वह चाची से बोला, अब घर का सारा काम हो गया है तो आप जा सकती हैं, लेकिन कल समय से काम पर आ जाइएगा। ये सुनकर वह कहने लगी, रमेश बेटा, मेरे पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। अगर आप मुझे कुछ पैसे कम भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दो तो अच्छा रहेगा। उसकी बात सुनकर रमेश ने अपनी माँ को फोन किया और सब कुछ बता दिया। तब उसकी माँ ने कहा, हमारे घर में बहुत कमरे खाली पड़े हैं, तुम उसमें से एक कमरा उसे दे दो। अगर वह घर में रहेगी तो वह तुम्हारा हर काम अच्छे से कर दिया करेगी और तुम्हें भी ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसने माँ की बात मानकर उन्हें घर में एक कमरा दे दिया। वह अपने साथ कोई भी सामान लेकर नहीं आई थी, इसलिए रमेश ने अपनी माँ की कुछ पुरानी साड़ी दे दी और उनसे कहा, माँ के कमरे में आप अपने कपड़े बदल लें। इतना कहकर वह कमरे से बाहर आ गया। फिर कुछ देर के बाद वह वापस अपनी माँ के कमरे में गया, क्योंकि उसे उनके कमरे से चादर लेना था और वह उस वक्त भूल गया था कि चाची कमरे में कपड़े बदल रही हैं। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा तो चाची को कपड़े बदलते देख लिया। उसने फौरन अपनी आंखें बंद कर लीं।
लेकिन उस महिला को रमेश को देखकर कोई शर्म नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने कहा, रमेश यहाँ आओ, मेरे सामने बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ की यह साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। जब वह अपने कपड़े बदल रही थी तभी वह रमेश को अपने पास बुला रही थी, लेकिन रमेश को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि वह महिला देखने में बहुत सुंदर और जवान लग रही थी। उसकी इतनी उम्र होने के बावजूद भी वह एक जवान लड़की की तरह लग रही थी। कुछ ही देर में वह साड़ी पहनकर उनके कमरे से बाहर आ गई। उस पुरानी साड़ी में भी उसकी चाची बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उन्हें काम पर आए 16 दिन हो गए थे। फिर उन्होंने रमेश को अपने बचपन की यादों के बारे में बताना शुरू किया कि बचपन में उन दोनों ने क्या क्या किया था। फिर एक दिन रमेश नहाकर अपने कमरे में कपड़े बदल रहा था। तभी उसकी चाची वहां आ गई और बोली, रमेश, लाओ, आज मैं तुम्हें मालिश कर देती हूं। चाची की ऐसी बातें सुनकर रमेश बिल्कुल हैरान हो गया। फिर उसने कहा, नहीं चाची, मैं खुद से कर लूंगा। मुझे दूसरे से शर्म आती है। और हाँ, आप मालिश का काम छोड़िए। आप किचन में जाकर देखिए एक ही नाश्ते में क्या बनाना है। लेकिन बार बार मना करने पर भी वह मालिश के लिए जिद कर रही थी। उसने सोच लिया था कि वह चाहे कितना भी जोर दे, फिर भी वह उनसे मालिश नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि अब वह बड़ा हो गया था तो उसे शर्म आ रही थी। फिर रमेश ने एक नज़र अपनी चाची को गौर से देखा तो वह उदास होकर वहीं बैठी हुई थी। फिर वह अपनी चाची सविता से पूछा, क्या हुआ, आप उदास क्यों हो गई? तो उसने कहा, तुमने मेरे हाथ से मालिश नहीं करवाई, लेकिन मुझे कपड़े पहना दो। फिर वह चुपचाप उनके सामने अपना सर झुकाकर उन्हें अपना कपड़ा दे दिया। फिर उसकी चाची उसे कपड़ा पहनाने लगी। उस वक़्त रमेश के मन में खूबसूरत चाची को देखकर कई तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन चाची उसके लिए घर के सदस्य की तरह थी, इसलिए वह उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं सोच सकता था। एक दिन उसने अपनी चाची से कहा, आप इस घर को अपना ही समझिए। फिर वह वैसे ही रहने लगी जैसे सच में वह उसका अपना घर हो। एक दिन शाम को रमेश दोस्तों के साथ एक पार्टी में जा रहा था तो उसकी चाची ने उसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? रमेश ने उत्तर दिया, मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। इस पर वह कहने लगी, तुम मुझे घर का सदस्य कहते हो और पार्टी में अकेले जा रहे हो? कभी कभी अपनी बेचारी चाची को भी बाहर घुमाने ले जाया करो। फिर रमेश ने कहा, मैं आपको बाहर घुमाने ले जाने को तैयार हूं, लेकिन आपको अच्छे से तैयार होकर एक भारतीय नारी की तरह मेरे साथ चलना होगा। इस बात पर उसकी चाची तैयार हो गई। फिर रमेश ने अपनी माँ के कमरे से एक अच्छी साड़ी निकालकर चाची को दे दी और कहा, इसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि वह पार्टी बहुत शानदार है। जब वह तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो उन्हें देखकर रमेश की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उस चाची की सुंदरता की चमक ने उसे चौंका दिया था। हालांकि वह उम्रदराज औरत थी, लेकिन वह बेहद खूबसूरत लग रही थी और वह पूरी साड़ी नहीं बल्कि आधी साड़ी पहनकर आई थी। उन्होंने एक हॉट मॉडल की तरह मेकअप भी किया था, जिससे वह बेहद आकर्षक लग रही थी। रमेश ने आज एक ऐसी महिला को देखा था जो साधारण साड़ी में भी एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही थी। वह बिल्कुल भी 40 साल की नहीं लग रही थी, क्योंकि उस साड़ी में उनका शरीर नाजुक और लचीला दिख रहा था। फिर जैसे ही रमेश की नज़र उनके वजूद पर पड़ी, उसके मन में एक अजीब सी लहर उठी। जैसे ही उसकी चाची रमेश की तरफ बढ़ी, उनका पैर हील वाले सैंडल से फिसल गया और वह रमेश के ऊपर आ गिरी। अब उनकी सुंदरता की खुशबू रमेश के चारों ओर फैल गई, जिससे उसके वजूद में एक अजीब सी हलचल पैदा होने लगी। हालांकि रमेश को लग रहा था कि आज उसकी दुनिया ही बदलने वाली है, फिर भी वह चाची को अपने ऊपर से उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन चाची उठ नहीं रही थी। धीरे धीरे रमेश की हालत बिगड़ने लगी। उसे कुछ अजीब सी झुरझुरी होने लगी। तब वह जैसे तैसे अपने मन को समझाया और उन्हें धक्का देकर दूर कर दिया। फिर उसने कहा, आपने जो सजावट की है उससे आप एक मॉडल की तरह लग रही हैं, और ये हील वाला सैंडल उतार कर रख दो। रमेश ने अपनी माँ का एक सिंपल सा सैंडल दिया जो बिना हील के था। फिर उसे पहनकर वह रमेश के साथ चल पड़ी। जब वे दोनों कार में बैठकर पार्टी के लिए निकले तो रमेश की नज़र उस सुंदर चाची पर ही टिकी थी।
और जब पार्टी में पहुंचे तो रमेश के दोस्तों को लगा कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। हालांकि सच में वह एक गर्लफ्रेंड की तरह ही लग रही थी। इसीलिए पार्टी में रमेश के सभी दोस्तों ने सोचा कि वह उसकी प्रेमिका है। ऊपर से रमेश की चाची ने सभी दोस्तों से कह दिया, मैं रमेश की जीएफ हूं। जब वे पार्टी से निकले तो रमेश ने उनसे पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? फिर वह बोली, तुम्हारा चेहरा तभी देखने लायक था जब तुम्हारे दोस्तों ने सोचा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। तुम उन्हें बताकर थोड़ा भावुक होना चाहते थे और मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आया तो मैं माफी चाहती हूं। जैसे ही उसकी चाची ने यह बात कही, रमेश ने कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। आपने जो किया वह सही था। इस पर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूं। जब तुम 9 साल के थे तब से मैंने तुम्हारी देखभाल की है, इसलिए तुम्हारे स्वभाव को पहचानती हूं। रमेश उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर उसकी चाची ने कहा, अब तो हमारी दोस्ती के बारे में सबको पता चल गया है, तो अब मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूं। रमेश बोला, ठीक है, तब से हम दोनों दोस्त हैं और अब आपको मेरी चाची बनने की उम्र भी बीत गई है और मुझे आपको चाची कहने की उम्र भी। तब उसकी चाची बोली, ठीक है, आज से तुम मुझे सविता कहकर बुलाना, यह हम दोनों के लिए सही रहेगा। हालांकि वह देखने में एक जवान लड़की की तरह लग रही थी, इसलिए रमेश उसे अब चाची नहीं बल्कि सविता कहकर बुलाने लगा। अब सविता नाम सुनकर वह एक नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। फिर वे दोनों बातें करते हुए घर पहुंच गए। उस वक्त वे दोनों थक चुके थे, इसलिए घर पहुंचते ही अपने अपने कमरों में चले गए। अगले दिन रमेश असमंजस में था, कॉलेज जाने से पहले कौन सी शर्ट पहने। तभी चाची, अब सविता, उसके कमरे में आई और एक शर्ट दी। रमेश ने वह शर्ट पहन ली और तैयार होकर कॉलेज चला गया। एक रात सविता रमेश के कमरे में आई और बोली, तुम बहुत थक गए हो, आज मैं तुम्हारे सिर की तेल से मालिश करूंगी। रमेश को भी उसकी मालिश अच्छी लगती थी। जैसे ही उसका हाथ उसके बालों पर घूमने लगा, रमेश के अंदर एक अजीब सी गर्मी फैलने लगी। फिर जैसे ही वह नीचे झुकी, रमेश के होश उड़ गए। उसकी जवानी और सुंदरता देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। हालांकि चाची जानबूझकर उसे उकसा रही थी, क्योंकि उसका भी मन था कि वह कुछ करे। फिर धीरे से उसने रमेश की टांगों के बीच हाथ रख दिया और सहलाने लगी। यह देखकर रमेश के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, क्या ये चाची भी कुछ चाहती है? फिर उसने पूछ ही लिया, आप मेरे साथ सोना चाहोगी? चाची ये सुनकर खुश हो गई और बोली, रमेश, मैं कितने दिन से यही चाहती थी, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे थे। रमेश ने कहा, मुझे शर्म आ रही थी। आंटी, मैं पहली बार तुम्हारे साथ सो रहा हूं। ये सुनकर वह बहुत खुश हुई और बोली, मैं भी बहुत सालों से भूखी हूं, मेरी भूख अच्छे से मिटाओ। फिर वे दोनों पूरी रात संबंध बनाते रहे। जब सुबह हुई तो वे खाना खाकर फिर एक कमरे में जाते और संबंध बनाते। अब रमेश को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था। इसी तरह रोज रात में, दिन में दोनों साथ सोते और मस्ती करते रहते। एक रात वे दोनों संबंध बनाकर सो गए। जब सुबह हुई तो घर की घंटी बजी। रमेश ने दरवाज़ा खोला तो उसके मम्मी पापा खड़े थे। रमेश उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके पापा की नज़र सविता पर ही टिकी थी। वह उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहे थे और सविता भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। रमेश ने अपने पापा की नज़रें हटाने के लिए उनके गले लग गया। उसकी माँ सविता को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए कुछ नहीं बोली। रात को भोजन करते समय रमेश ने फिर अपने पापा को सविता की ओर घूरते देखा। वह सोचने लगा, वह उन्हें इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं? उनका इस तरह सविता को घूरना उसे परेशान कर रहा था। खाना खाने के बाद उसके पिता अपने कमरे में चले गए और सविता किचन साफ करने लगी। कुछ देर बाद रमेश उससे मिलने उसके कमरे में गया। उसे देखकर वह चौंक गई। रमेश ने कहा, आपको इतना डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं आपका रमेश। वह बोली, तुम इतने अचानक आ गई कि मैं थोड़ा डर गई। फिर वह पूछने लगी, बताओ, कुछ काम था क्या? रमेश ने कहा, नहीं चाची, कोई काम नहीं था। हमने आज ज्यादा बात नहीं की, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। फिर वह बोली, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो आधी रात को भी मुझे फोन कर सकते हो।
वह उससे बिना कोई सवाल किए उसकी बात मान गया। फिर वह तुरंत उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला आया। फिर जैसे ही रात होती है तो रमेश कॉल करता है और उसे बुलाता है और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर में उस कमरे से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। इधर उसी कमरे के बगल में उसके पिता और माता सो रहे थे। जैसे ही उसके पिता के कानों में आवाजें पड़ती हैं तो वे जाग जाते हैं और देखते हैं कि यह आवाजें उनके बेटे के कमरे से आ रही हैं। जब वे खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर उसका बेटा और वह नौकरानी संबंध बना रहे थे। वह नज़ारा देखकर उसके पिता के मन में भी उस नौकरानी सविता के प्रति भाव जाग जाते हैं। जब सुबह होती है तो सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। उसके पिता सबसे पहले सविता को नीचे से ऊपर तक देखते हैं और फिर अपने बेटे रमेश की तरफ देखते हैं। ये सब देखकर रमेश सोच में पड़ जाता है। पिताजी को क्या हो गया है? वे हम दोनों को ही क्यों घूर रहे हैं? फिर उसके पिता रमेश से पूछते हैं, बेटा रात में अच्छी नींद आई थी ना? रमेश डरते हुए बोलता है, हाँ पिताजी, बहुत अच्छी नींद आई थी। उसके पिता खाना खाकर अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। जैसे ही शाम होती है उसके पिता सविता के कमरे में जाते हैं और कहते हैं, तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगी? ये बात सुनकर सविता का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह कुछ सोच कर कहती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इस तरह की नहीं हूं। फिर रमेश के पिता कहते हैं, देखो, मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने उस रात तुम दोनों की सारी हरकतें देख ली हैं। ये सुनते ही सविता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बोलती है, देखिए जी, मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ नहीं सोई, वही जबरदस्ती करता था। रमेश के पिता कहते हैं, देखो तुम उसके साथ कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब भी मेरा मन करे तुम आ जाना। इस बात पर सविता कह देती है। जैसे ही रात होती है रमेश फिर से फोन करता है और कहता है, आओ ना। तब वो बोलती है, आज नहीं, कल देखेंगे, आज मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना कहकर वो फोन काट देती है और उसके पिता के कमरे में चली जाती है। जैसे जैसे ही वो उसके कमरे में जाती है उसके पिता बहुत खुश होते हैं और फिर वे दोनों अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। इधर रमेश अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे अब उसकी आदत हो चुकी थी। जब वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो सविता के कमरे में जाता है, लेकिन वहां वो नहीं मिलती। उसने उसके फोन पर कॉल किया लेकिन कॉल भी नहीं लग रहा था। फिर जैसे ही वह अपने पिता के कमरे की ओर जाता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह खिड़की से झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो मन ही मन सोचने लगता है, मेरे पिताजी इतने सच्चे और संस्कारी बनते हैं और अंदर कुछ और ही खेल चल रहा है। फिर वो वापस अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाता है और कुछ कुछ सोचता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। जब सुबह होती है तो वह सीधे सविता के कमरे में जाता है और पूछता है, कल तुम क्यों नहीं आई? सविता कहती है, मुझे काफी नींद लग रही थी इसलिए नहीं आ पाई। रमेश उसका हाथ खींचता है और कहता है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारे कमरे में आया था, तुम वहां नहीं थी। सविता कहती है, मैं बाथरूम में गई थी। इस बात पर रमेश उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और चीखता है, तुम मेरे पिताजी के कमरे में क्या कर रही थी? मैंने सब कुछ देख लिया है। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुमसे प्यार करने लगा था। सविता कहती है, देखो तुम्हारे पिताजी ने उस रात हम दोनों को देख लिया था। उन्होंने मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में बुलाया। अगर मैं नहीं जाती तो वे सबको बता देते और मुझे घर से निकाल देते। रमेश पूछता है, अब क्या करें? सविता कहती है, उसे इस रास्ते से हटा दो। ये सुनते ही रमेश उसे एक और थप्पड़ मारता है और चिल्लाता है, पागल हो गई हो क्या? ये क्या बोल रही हो? फिर भी सविता उसे बहला फुसलाकर इस काम के लिए मना लेती है। जब रात होती है तो रमेश अपने पिता के कमरे में जाता है और उसे मार देता है। रमेश उसके प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि यह भूल गया कि वह उसके पिता है। जब इस बात की खबर उसकी मां को लगती है तो वह रोने लगती है। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है।
पुलिस आकर जांच पड़ताल शुरू करती है। सबसे पहले वे सविता से पूछते हैं और वह सीधे रमेश का नाम ले देती है। उनकी हत्या उनके छोटे बेटे रमेश ने की है। पुलिस रमेश को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। वहां पूछताछ में रमेश सारी सच्चाई उगल देता है। फिर पुलिस सविता को पकड़ने के लिए घर पहुंचती है, लेकिन पता चलता है कि वह 1 लाख लेकर भाग चुकी है। पुलिस ने लगातार उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला। दोस्तों, इस कहानी से यही सच्चाई निकल कर आती है। एक बेटा और बाप अपनी हवस के चक्कर में एक हंसता खेलता परिवार तोड़ कर रख देते हैं। पिता तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन बेटा आजीवन कारागार में बंद रहेगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोग इनसे कुछ सीख सके। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।